हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। आज गणित विषय तीसरी कक्षा। देखिए बच्चों, आज हम विभाग पहला का पहला पाठी देखेंगे, जिसका नाम है भूमितीय आकृतियों का परिचय। तो भूमितीय आकृतियों का परिचय से आप परिचित हैं, लेकिन भूमितीय आकृतियाँ किसे कहते हैं इसकी पूर्णतः जानकारी आपको नहीं है। जैसे आपने घर में कंप्यूटर देखा होगा और चूड़ी देखी होगी, मोबाइल देखे होंगे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखे हैं, घर देखे, दरवाज़ा देखे हैं, बल्ब देख रहे हैं और कैरम बोर्ड देख रहे हैं, सैंडविच देखते ही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें किस आकार के हैं? तो भूमितीय आकृति, जो आकार बताई जाती है वही भूमितीय आकृति है। अब जैसे जिसकी 4 भुजाएं होती हैं वह चतुर्भुज कहलाता है, और जिसकी 3 भुजाएं होती हैं वो 3 भुजाएं यानी त्रिभुज कहलाती हैं। भुजाएं मतलब लाइन, जैसे देखो 4 भुजाएं हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4, यह चतुर्भुज कहलाएगी। 3 लाइन है लेकिन एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। 3 लाइन है, इसका मतलब कि 3 भुजाएं यानी त्रिभुज हो गई। और जिसके कोई पूरा सर्कल गोल होता है उसे वृत्त कहते हैं। तो ये आपको भूमितीय आकृतियां हैं, कैसे पहचाना ये आपको बता दिया। अब यहाँ देखिए, नीचे दिए गए चित्र को आपको देखना है, उनकी भूमितीय आकृतियों को पहचानना है और पहचानो तक खींचो, उसके नाम लिखो। जैसे यहाँ पे चित्र दिए गए हैं जो अभी मैंने आपको बताया। आकृति, भूमितीय आकृतियाँ ऐसे कैसे बनेंगी? जैसे यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है आपको, तो उस कंप्यूटर का आकार कितनी मतलब रेखाएं हैं, भुजाएं हैं 4, 1 2 3 4, तो मैंने ऐसे ही आकार का बना दिया। तो जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, जैसे ये भुजा बराबर हैं, ये भुजा बराबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आयत कहते हैं। दूसरी बात, दूसरा चित्र देखिए, ये कैरम बोर्ड है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं हैं तो लेकिन इसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं, आगे पीछे दाएं बाएं सब भुजाएं देखो एक समान हैं। तो ऐसी 4 भुजाएं यानी जिसको ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहते हैं। तो उसका आकार देखिए नीचे बना दिया है मैंने। तीसरा, यहाँ देखिए सैंडविच आप देख रहे हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, एक दूसरे से मिली हुई तीनों भुजाएं देख रहे हैं। तो इसके 3 भुजाएं हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए मोबाइल देख रहे हैं आप, तो मोबाइल में देखो इसमें अब ये कौन से आकार का है? यहाँ आकार मैंने बनाया है, ये 2 3 4 यानी ये तो चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज का प्रकार कौन सा होगा? ये देखिए आमने सामने भुजाएं बराबर है, ये आमने सामने भुजा बराबर, इसकी आमने, तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम, जैसे ये कंप्यूटर बताए थे वैसे ये भी मोबाइल भी आयत ही कहलाएगा। फिर यहाँ पे देखिए गोला है, एकदम गोला मतलब जिसको हम वृत्त कहेंगे, यहाँ वृत्त बनाया गया है, इससे वृत्त कहेंगे, जो ऊपर की आकृतियों को आपने देखा। अब ये आप समझ गए। अब नीचे देखिए फिर चौखट बना हुआ है। अब इसमें आपकी किताब में है, यहाँ पे रंग नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपको ऐसा दिया है, ठीक है। चित्र देखिए, फिर ऊपर, अब ध्यान दीजिए, ऊपर दिए गए चित्र में से इसमें आपको ढूंढना है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि आकृति, जैसे चित्र देख कर उसमें उसकी आकृति कैसी बनेगी, भूमितीय आकृतियाँ, फिर उस आकृति के नाम क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब बच्चों आपको इसमें रंग भरना है। अब वो रंग कैसे भरना है, कौन सा रंग भरना है, देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आकृतियाँ आपको कौन कौन सी ढूंढनी है? त्रिभुज की आकृति, वृत्त की आकृति और चतुर्भुज की आकृति। त्रिभुज की आकृति, वृत्त की आकृति और चतुर्भुज की आकृति पहचानना है। और त्रिभुज को कौन से रंग से रंगोगे? लाल रंग। देखो 3 भुजाएं जिसके होते हैं उसकी लाल रंग से। और चतुर्भुजों को कौन से रंग से रंगोगे? नीले रंग से। और वृत्त जो गोला होता है उसे किस रंग से रंगोगे? पीले रंग से। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे रंगा हुआ है, देखो त्रिभुज, जैसे 1 2 3 4 5 त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, तो इसे कौन से? लाल रंग से। यहाँ त्रिभुज, जितने त्रिभुज दिख रहे हैं वो सब लाल रंग से। और जितने भी चतुर्भुज आपको दिख रहे हैं जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसे हमने किस रंग से रंगा है? नीले रंग से। और जो वृत्त दिख रहे हैं आपको वो
कौन से, पीले रंग से लिखना है। तो ऐसे हम भूमितीय आकृतियों को पहचानेंगे। और भी आपके परिसर में, घर में जो भी मतलब ऐसी वस्तुएं दिखती हैं चतुर्भुज के आकार की, त्रिभुज के आकार की, या वृत्त के आकार की, आयत के आकार की, वर्ग के आकार की, उसका आप सचित्र बनाओ, वो कौन सी वस्तु है उसके नाम, और उसको अपनी किताब बनाकर उसको रंगो इस ढंग से, जिस प्रकार से। ओके, अब आगे देखो बच्चे, हम पढ़ेंगे कोरे तथा कोने। कोरे तथा कोने, इसमें देखिए ये कौन सा टुकड़ा है, बर्फी का टुकड़ा दिख रहा है ना आपको। अब बर्फी का टुकड़ा किस आकार का है, देखो उसके 4 भुजाएं, इसलिए कौन से आकार के हो गए, चतुर्भुज आकार के। तो चतुर्भुज के आकार का होता है, और चतुर्भुज में कितने, 4 कोरे होते हैं और 4 कोने होते हैं। मेज के ऊपरी पृष्ठभाग का भी ध्यान दो, ऐसे ही ये मेज के ऊपरी पृष्ठभाग में कितने कोरे होंगे, 4 कोरे होंगे, और कोने कितने होंगे, 4 कोने भी होंगे। और मेज का ये पृष्ठभाग किस लिए दिखेगा, आयत के आकार, क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजा इसकी बराबर है। अब आयत देखिए नीचे, अब यहाँ देखिए ये दिख रहा है आपको, यहाँ बाईं ओर दिखाई अनुसार एक आयताकार कागज आपने लिया है ना, देखो आयताकार कागज। आयताकार में कोरे कितनी था, कोने कितनी। अब आयताकार में देखो कोरे कितनी है, 4 कोरे भी हैं, 4 कोने भी है। अब आमने सामने कोरों को परस्पर मिलाने के लिए कागज को इस प्रकार बीचों बीच आपको मोड़ना पड़ता है। अधिक लंबाई वाली अपने सामने वाली कोरों को पूर्णतः जो करे ढक लेती है, और कम लंबाई वाले कोर सामने वाले कोर को पूर्णतः ढक नहीं लेती है। मतलब ये अधिक लंबाई वाली जो कोर अपने सामने वाले कोर को पूर्णतः ढक लेती है, और कम लंबाई वाला जो कोर है वो सामने वाले कोर को पूर्णतः, मतलब जो अधिक लंबाई वाला है वो अपने अधिक लंबाई वाले से मतलब क्या कर लेती है, मोड़ लेती है, ढक लेती है, और कम लंबाई वाले कोर सामने वाले कोर को ढक लेता है, बस यही है। तो हाँ, फिर इसके बाद आयत के आमने सामने वाले कोरे समान लंबाई वाली होती हैं। आमने सामने वही मतलब जिसको आयत कहते हैं कि जिसकी आमने सामने वाले कोरे क्या होते हैं, समान होते हैं। वर्ग की जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए रुमाल देख लिए, वर्गाकार है, वर्ग के आकार की है। वर्ग में कितने कोरे कितने कोने होंगे, वैसे जैसे आयत के 4 कोरे 4, क्योंकि ये भी सबका आकार एक समान है, इसलिए ढक लेंगी। तो रुमाल को आड़े तक खड़े रूप में मोड़कर देखो, क्या उसकी आमने सामने कोरे लंबाई वाली हैं, कोरे समान लंबाई वाली हैं, कैसे मोड़िए। अब रुमाल के एकांतर कोने क्या क्या एक दूसरे को पूर्णतः ढकते हैं, इसे देखने के लिए आप इसे मोड़ोगे। जैसे देखो मोड़ा गया है, यहाँ निशान दिया, ऐसे मोड़ा गया है, वैसे आप मोड़ के देख लोगे कि एक दूसरे को ढक पा रहे हैं क्या अच्छे से। अब रुमाल के एकांतर कोने से एक दूसरे को पूर्णतः ढकते हैं, ये देख लेना है आपको। कोने ढकते हैं और संलग्न जो समीपी कोरे भी है एक दूसरे को, फिर इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करोगे, मोड़ोगे तो भी ढक लेंगे, यानी सभी कोरे एक दूसरे को ढक लेती हैं। अब वर्ग के चारों ओर कोरे समान लंबाई वाली होती हैं। ध्यान दो कि रुमाल को मोड़ने पर त्रिभुज का आकार भी प्राप्त होता है, देख रहे हो। फिर इसको मोड़ेंगे, फिर त्रिभुज का आकार मिलेगा। अब त्रिभुज के में कोरे कितनी होंगी, कोने कितनी होंगी, वही त्रिभुज में भी 3 कोरे होंगे, 3 कोने। और परिसर में आकार कहाँ कहाँ दिखाई देता है, आपके घर में, आसपास, बाहर जो भी है, तीलियों का उपयोग करके, जैसे माचिस की तीली होती काड़ी, वो उससे मतलब उसका उपयोग करके आप क्या करोगे, भुजाएं बनाओगे। जैसे जिसमें चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं बनाओगे, उसमें आयत बना सकते हो, वर्ग बना सकते हो। और चतुर्भुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं एक दूसरे से मिलती न हो, 4 भुजाएं लेकिन हो तो उसे चतुर्भुज कहते हैं। आयत का बताया जिसकी आमने सामने भुजाएं मिलती हैं उसे आयत कहते हैं। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं वो वर्ग कहलाएगा। त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसे। लेकिन सबसे बस विशेषता होती है कि 4 भुजा हो, 3 भुजा हो, त्रिभुज हो, लेकिन वह एक दूसरे से सब भुजाएं क्या होती है, जुड़ी होती है। अब इसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। हाँ देखो नीचे दी गई तालिका पूरा करना है, बनाया गया, यहाँ आकृति बनाई गई है। कौन सी आकृतियाँ हैं, भूमितीय आकृतियाँ हैं। फिर इस आकृति कौन सी है उसके नाम दिए गए हैं। फिर उसकी कौन सी कोरों की संख्या वो आपको भरना है, कोनों की संख्या कौन सी है आपको भरना है। आकृति चित्र दिया गया है, उसमें आकृति कौन सी है वो पहचान कर आपको लिखना है। अब देखिए पहली आकृति कितनी है, पहले गिन लो कितनी भुजाएं हैं उसकी, 1 2 3 4, 4 भुजाएं। अब 4 भुजाएं, दोनों की भुजाएं एक दूसरे के सामने सामने बराबर है क्या, नहीं है, और इसलिए हम इसको क्या करेंगे, और आयत भी नहीं कहेंगे, वर्ग नहीं कहेंगे, इसके लिए इसका नाम क्या दिया गया, चतुर्भुज कहेंगे। देखो लिखा चतुर्भुज। अब चतुर्भुज की कोरों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और कोनों की संख्या 4 होगी। उसी प्रकार देखिए अब आयत, अब ये क्या है, अब इसको कैसे पहचानेंगे, आयत है, इसकी आमने सामने की भुजा देखो बराबर है क्या, ये भुजा जो बड़ी भुजा इसके बराबर है, ये भुजा छोटी इसके बराबर, यानी एक दूसरे के आयत बराबर हैं। तो आयत की सभी भुजाएं बराबर होने की वजह से इसके 4 कोरों की संख्या होगी, 4 कोरों की संख्या। और वर्ग देखिए, वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
ये सब बराबर, इसलिए इसे वर्ग कहेंगे। तो इसके भी 4 कोने, 4 कोणों की संख्या। त्रिभुज की देखिए 3 भुजाएं होती हैं, एक दूसरे से मिली हैं, उसकी भी 3 भुजाएं हैं और 3 कोरे हैं। अब वृत्त है। अब वृत्त बच्चों कैसा होता है? वृत्त तो है जिसको एकदम गोलाकार होता है वो वृत्त कहलाता है। लेकिन कोणों की संख्या के विषय में देखिए यहाँ नीचे दिया गया है। वृत्त की कोर वक्राकार होती है। कैसा? वक्र के आकार की होती है और वृत्त में कोने नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे पेज नंबर 4 पर आप आइए। पेज नंबर 4 में देखिए 5 टुकड़ों वाले 10 ग्राम पहले तैयार करने की विधि है। देखिए एक वर्गाकार आपने कागज़ लिया, उस कागज़ को आपने कैसा, जैसे देखो यहाँ मोड़ा हुआ है उसे मोड़ लोगे। वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करोगे। देखो वर्ग का मध्य बिंदु, ये जैसे 4 वर्ग बन रहे हैं, ये वर्ग का मध्य बिंदु हो गया, इस वर्ग का ये मध्य बिंदु हो गया, इस वर्ग का ये, इसलिए वर्ग ये, ऐसा मध्य बिंदु बन गया। अब उसको आकृति लिखा अनुसार रेखाखंड आपको खींचना है। देखो ये देखो रेखाखंड खींचा है। अब रेखाखंड खींच दिया, वर्ग के मध्य बिंदु और कोरों मध्य बिंदु को आपको मिला देना है। ये देखिए मिला दिया है। अब मिलाने के बाद इसमें कैसा है, वर्ग भी बन रहा है और त्रिभुज भी देखिए बन जा रहा है। मध्य बिंदु मिला दिया, आकृति दिखाने से रेखाखंड को काट कर 5 टुकड़े तैयार कर लिए। देखिए कैसे टुकड़े तैयार किए। पहले यहाँ देखो 4 टुकड़े तैयार किए थे वर्गाकार। अब इसके बाद फिर उसको 5 में कैसे किए, यहाँ लाइन ऐसा खींच दिए, ऐसे लाइन एक खींच दिए, फिर 2 हो गया और फिर यहाँ 3, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसा 5 हो गया। संलग्न 10 ग्राम का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको बताना है। अब ये देख लीजिए, अब ये देखिए अलग अलग कर दिए हैं। कितने 5 टुकड़े हुए थे ना जो एक, अब 5 टुकड़ों को अलग अलग कर दिया गया है। अब इससे आपको मालूम पड़ा। अब ये देखिए तुम्हारे 10 ग्राम में कुल कितनी त्रिभुज हैं? त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं। कितनी है? देखो एक ये त्रिभुज दिख रहा है 3 भुजा वाली, एक ये दिख रहा है, ये एक ये, यानी 3 भुजाएं, यानी कितनी होगी 10 ग्राम में कुल कितनी त्रिभुज हैं? 3। क्या सभी त्रिभुज समान है? क्या देख रहे हो? सभी त्रिभुज तो समान नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज समान नहीं है। क्या दोनों त्रिभुज को मिलाकर एक वर्ग तैयार किया जा सकता है? 2 त्रिभुज को देखो मिलाओगे तो एक वर्ग आप तैयार कर सकते हैं। क्या दोनों त्रिभुज को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज भी तैयार किया जा सकता है? कर सकते हैं। देखो इस 10 ग्राम में कितने वर्ग है, कितने चतुर्भुज है? अब इस 10 ग्राम वर्ग कितने हैं? जिस वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। और वर्ग देखो एक ये वर्ग दिख रहा है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं बराबर है, इसलिए वर्ग है। अब चतुर्भुज किधर दिख रहा है? इसकी 4 भुजाएं हैं, लेकिन 4 भुजाएं कैसे ये आयताकार दिख रही हैं क्योंकि एक दूसरे के समान है, इसलिए चतुर्भुज। तो इसमें वर्ग 1 कहलाएगा और चतुर्भुज भी 1। ये कह सकते हैं बच्चों कि चतुर्भुज 2 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये वर्ग है ये भी एक चतुर्भुज का ही प्रकार है, तो इसलिए 2 चतुर्भुज कह सकते हैं और वर्ग कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ बच्चों चित्रों की बिंदुओं को मिलाकर कागज पर खींची गई आकृति पहचान से त्रिभुजों का लाल रंग, वही जैसे मैंने यहाँ पीछे बताया था ना, यहाँ पे आपको रंगने के लिए बताया था, ये देखो यहाँ पर, वैसे ही अब यहाँ पर भी आपको खींची गई आकृति को पहचानना है। जैसे ये कौन सी आकृति है, आयत कौन सा है, वर्ग कौन सा है, त्रिभुज कौन सा है, ये सब आपको पहचानने हैं। उनमें से त्रिभुजों को किस रंग से रंगना है? लाल रंग से रंगना है, और वर्गों को नीले रंग से रंगना है, और आयत को हरे रंग से रंगना है। और ये जो बिंदी बिंदी आपको दिख रही है इसमें भी आपको मतलब ये एक दूसरे को मिलाकर आपको चतुर्भुज त्रिभुज जो बन रहा है उसे बनाकर, ये जो बनी हुई है उसको रंगना है, और भी बनाकर उसमें जो जो रंग दिए हैं वो आपको रंगना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और ये सब आपको आयत, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज यह सब आपको बनाने हैं। और जैसे मैंने 10 ग्राम आपको प्राप्त करने हैं। और ऐसी विभिन्न प्रकार के, जैसे घर के अंदर परिसर में आपको जहाँ भी ऐसे वस्तुओं को देखते हो तो उसकी भूमिति आकृति बनाकर उस आकृतियों को आपको पहचानना है। और जैसे त्रिभुज को लाल रंग से, वर्ग को नीले रंग, यानी उसमें ये नहीं कि त्रिभुज को लाल रंग से, आपको जो इच्छा रहे कि भाई मैं त्रिभुज को भी पीले रंग से रंगूँ तो उस रंग से रंगो, जो भी जिसको रंग से रंगना है वैसे रंग कर आप ऐसा 1-2 मतलब 6-7 चित्र ऐसे बना के रंग के अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।